आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन। तो लास्ट टॉपिक जो प्रीवियस क्लास की थी सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, जो सॉल्यूशन है वो आप क्लियर है। सॉल्यूशन क्या होता है कि एनी रियल नंबर इज सेटिस्फाइड ऑफ द इक्वेशन, देन दिस रियल नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब वह रियल नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वह उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यह बात क्लियर हो गई। देखिए ध्यान से, यहाँ जो मैंने लिखा इस बात को ध्यान देखिए। देखिए जो सॉल्यूशन है वह वन वेरिएबल होते हैं। अगर इक्वेशन में वन वेरिएबल होते हैं तो वहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट होते हैं, और इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल होते हैं तो वहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। आइए सबसे पहले इन दोनों पे बातचीत करते हैं। ध्यान से आप देखिए बड़े गौर से। अब देखिए ध्यान से, ए आपका जैसे यहां पर क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। यह इक्वेशन है बट मोर देन वन वेरिएबल, मतलब इस टाइप का है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, इसमें हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया? 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स यह इसे सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 और 1 हो गया। ठीक है, फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। फिर देखिए x के प्लेस पर हम 1 पुट करें और y के प्लेस पर भी क्या? 1, तब भी 2 इक्वल टू 2 हो गया। इट मीन्स यह भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है यह भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू आपका -6, -8 कर दे रहा हूं, -8, x की वैल्यू 10 पुट करता हूं और y की वैल्यू -8 पुट करता हूं, तो क्या हो गया? 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स इस इक्वेशन का यह भी सॉल्यूशन है। इसी तरह से इनफाइनाइट होंगे। जैसे कोई आप पुट करो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू -98, तो यह भी आपका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन वेरिएबल होंगे, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अगर मान लो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि अगर यह वन वेरिएबल वाला होता, क्या होता? जैसे मान लो कि x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो यहां पर x की वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का यह क्या है? 2 सॉल्यूशन है। और इस इक्वेशन में x के प्लेस पर जो 2 है उसकी जगह कुछ और भी नंबर पुट किए जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ओनली 1 ही है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ओनली 1 ही है। देखिए यहां लिखा गया है कि फाइनाइट होते हैं जब वन वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। यह तो बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां लिखा डिपेंड ऑन द डिग्री, यह डिग्री पर डिपेंड करते हैं। और डिग्री 1 है तो उसके सॉल्यूशन 1 होंगे जिनका नाम होता है लीनियर। देखिए यहां डिग्री कितनी थी? 1, और इसके सॉल्यूशन क्या हुए? 1 ही हुए, और इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2, डिग्री 2, इसके सॉल्यूशन 2 होंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक। डिग्री 3, इसके सॉल्यूशन 3 होंगे जिनका नाम है क्यूबिक। डिग्री 4, इनके सॉल्यूशन 4 होंगे जिनका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। तो हमारे जो सिलेबस में आपका लीनियर इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? लीनियर। हमारे जो सिलेबस में केवल लीनियर ही इन्वॉल्व है। केवल क्या इन्वॉल्व है? लीनियर ही इन्वॉल्व है हमारे सिलेबस में। आइए देखिए ध्यान से।
अब हमें बातचीत किस पर करना है, लीनियर पर। जो क्वाड्रेटिक है इसके बाद जो लेसन होगा उसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वह नेक्स्ट लेसन में इन्वॉल्व है। तो हमारे सिलेबस में जो इन्वॉल्व है वह क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर। इसका मतलब है लीनियर। लीनियर तो लीनियर में टू टाइप्स के, पहला क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और दूसरा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। देखिए हम यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने पेयर को छोड़ दिया, लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कोई पूछे लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, ए इक्वेशन हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए इक्वेशन हैव डिग्री 3 इज कॉल्ड ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डिफिनेशन क्या होगी, जब कोई लीनियर इक्वेशन के पास वन टाइप के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, और टू टाइप के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन हैव टू वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखिए, तो ये ही दोनों हमारे पास हैं, हमारे लेसन में यह है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। यह आपका जनरल फॉर्म होता है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह इसका जनरल फॉर्म होता है। देखिए ध्यान से, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल भी हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, a इक्वल टू नॉट 0 और यहाँ है a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0। क्लियर है। और a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या है, b इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म। यहां क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y और c इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब यह हमारे सिलेबस में दोनों इन्वॉल्व है। इसका जनरल फॉर्म यह है, इसका जनरल फॉर्म यह है। यहाँ कभी a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ b और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a x का कोफिशिएंट है, b कांस्टेंट है, a x का कोफिशिएंट, b कांस्टेंट है, b y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट है। यहाँ कहा जा सकता है, कोई यह भी कह सकता है a एंड b आर रियल, है ना। यहां भी कह सकता है a, b, c आर रियल, मतलब यहां पर a b c रियल है, कांस्टेंट जो भी कहा। अब देखिए ध्यान से, गौर से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल वाले में ओनली वन ही क्या फाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। डिग्री 1 है, इसके सोल्यूशन क्या है, फाइनाइट। इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब 1 मैंने लिख दिया, जो फाइनाइट होता है मतलब गिना जा सकता है। यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया यह क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट। इसलिए हमारे लेसन में लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। तो दो लीनियर इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। इस प्रकार से आज की बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आया है, इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ आपका धन्यवाद।